छोड़ बैठ जा। 291 नंबर की है ना। चलो मंत्र स्मरण करेंगे, हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनं स्वयं रूपं समं सिद्धं बिंदिस्थाने नमस्कृतं। ओमकारगणीयगमय पारावामयक्षरगर्भितसारा तारो वेद शक्ति है जाकी ताकी महिमा जगत प्रकाशी। आत्मतत्व रहस्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यं वंदे श्री गुरु कारणं, वंदे श्री गुरु कारणं। बोली जिनेंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समवसरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, निर्वाणी मातेश्वरी की, परम पूज्यचार्य प्रवर श्रीमद जिनतारण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री 14 ग्रंथाधिराज की, सुधात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। परम आराध्य माजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत झरती सुध जिन देशना श्री तारण तरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथाधिराज अवरज सम्यक दृष्टि श्रावक के निमित्त से लिखा गया है ग्रंथ। अवरज सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है, गृहस्थ अवस्था में रहकर किस तरह वीतराग मार्ग पर आगे बढ़ता है, गृहस्थ अवस्था में रहकर कैसे वह अपने स्वभाव की साधना आराधना करता है, उसका स्वरूप यहाँ पर सदगुरुदेव दर्शा रहे हैं। अवरज सम्यक दृष्टि श्रावक 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करता है। 7 व्यसनों का त्याग और 18 क्रियाओं का पालन करने वाला ही श्रावक कहलाएगा, जैन कहलाएगा, तारणबंदी कहलाएगा। आ रहा है भगवान आत्मा समय में सम्यक दृष्टि ज्ञानी कहलाएगा। इसलिए हमारे जीवन में 7 व्यसनों का त्याग होना चाहिए और 18 क्रियाओं का पालन होना चाहिए। अभी अपन जिस भूमिका में बैठे हैं उसी भूमिका की ये बात है, उसी भूमिका के आचरण की बात चल रही है। अभी व्रत और प्रतिमा आदि के आचरण की बात नहीं चल रही। अभी अपन सब ग्रस्त अवस्था की भूमिका में बैठे हैं, श्रावक की भूमिका में बैठे हैं, आवृत्ति की भूमिका में बैठे हैं। पर आवृत्ति श्रावक का भी क्या कर्तव्य है, आवृत्ति श्रावक का भी यही कर्तव्य है कि वह भी 18 क्रियाओं का क्या करे, पालन करें। 18 क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? पहली क्रिया सम्यक अर्थात धर्म की श्रद्धा, इसके बाद अष्टमूल गुणों का पालन, इसके बाद 4 दान देना, 3 रत्नात्रय की साधना, रात्रि भोजन त्याग और पानी छानकर प्रयोग करना। इसके अंतर्गत अपन ने सम्यक अर्थात धर्म की श्रद्धा, अष्टमूल गुणों का पालन, 3 रत्नात्रय की साधना, इसको बहुत अच्छे से समझ लिया। अभी स्वरूप चल रहा है पात्र दान का। 4 प्रकार का दान दिया जाता है, आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। किसको दिया जाता है? 3 प्रकार के पात्रों को दिया जाता है। 3 प्रकार के पात्र कौन कौन से हैं? उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। उत्तम पात्र कौन है? भावलिंगी निर्गंध मुनिराज। हाँ, भावलिंगी निर्गंध मुनिराज, ये कौन है? उत्तम पात्र है। मध्यम पात्र कौन है? मध्यम पात्र वेद प्रति प्रतिमाधारी सम्यक दृष्टि श्रावक। आ रहा है जघन्य पात्र कौन है? अविरत सम्यक दृष्टि, 18 क्रियाओं का पालन करने वाला। ये क्या है? 3 पात्र हैं जिनको हमें बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ विनय पूर्वक क्या देना चाहिए? आहार आदि 4 दान देना चाहिए। अभी बात स्वरूप चल रहा था, गुरुदेव कह रहे हैं पात्र अपात्र कुपात्र की पहचान करते हुए दान दो। सुपात्र को दान दो। ये 3 प्रकार के पात्र सुपात्र हैं। सुपात्र जहां सम्यक सहित जीव हो वह कौन सा पात्र है? सुपात्र है। और कुपात्र कौन है? हाँ, कुपात्र कौन है? जो मिथ्या दृष्टि है, विलाई को व्रत नियम संयम का क्या करे? पालन करे, फिर भी मिथ्या सहित है तो वो क्या कहलाएगा? कुपात्र कहलाएगा। और ना जिसके जीवन में सम्यक है ना जिसके जीवन में
संयम, वो क्या कहलाएगा? अपात्र कहलाएगा। कौन कहलाएगा? अपात्र कहलाएगा। इसलिए विवेक पूर्वक दान देना चाहिए। यदि कुपात्रों को दान दोगे, उनकी प्रशंसा करोगे, उनकी विनय करोगे, उनका स्वागत करोगे, अभिनंदन करोगे, उनकी अनुमोदना करोगे कुपात्रों की, तो तुम्हारी अनुमोदना तुम्हारी प्रशंसा कहाँ होगी? दुर्गति में होगी। और तुम्हारा स्वागत कहाँ होगा? दुर्गति में होगा। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी सच्चे संयमी जीव पात्र जीवों की अनुमोदना करोगे, उनका स्वागत करोगे, उनकी विनय करोगे, उनको आहार आदि दान दोगे, तो आपका मुक्ति में प्रवेश होगा, मोक्ष का मार्ग बनेगा। ऐसा यहाँ पर सद्गुरुदेव ने बतलाया है। अब यहाँ पर स्वरूप आगे चल रहा है कि वास्तव में पात्र कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, सम्यक्ति होना चाहिए। और दाता भी कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, सम्यक्ति होना चाहिए। जहां दाता भी शुद्ध होता है और पात्र भी शुद्ध होता है, पात्र दाता दोनों क्या हो गए? शुद्ध हो गए। दोनों सम्यक दृष्टि है। वो दान कैसा दान कहलाता है? उत्तम दान कहलाता है, श्रेष्ठ दान कहा गया है जिनागम में। इसलिए हम यदि दाता बन रहे हैं तो सच्चे दाता बने, सम्यक से संयुक्त दाता बने। और पात्र, आप सम्यक्त को धारण कर लोगे तो आप दाता भी कहलाओगे और आप क्या कहलाओगे? पात्र भी कहलाओगे। गृहस्थ अवरस सम्यक दृष्टि श्रावक भी दाता भी है और क्या है? पात्र भी है। आ रहा है। और जो उत्तम श्रावक होते हैं, प्रतिमाधारी होते हैं, जो भावलिंगी निर्जन वीतरागी मुनिराज होते हैं, वे भी क्या है? पात्र भी हैं और दाता भी नहीं है क्या? ज्ञान नाम तो दे रहे हैं ना? कौन सा दान दे रहे हैं? ज्ञान दान दे रहे हैं। जो उत्तम पात्र है, भावलिंगी निर्गन वीतरागी मुनिराज, वो वास्तव में सच्चा दान दे रहे हैं। आचार्य तारण तरण देव ने जो हमें दिया है वो बहुत सच्चा दान है। वो कौन सा दान है? सच्चा दान है। ज्ञान दान ही सबसे महान दान है। क्योंकि आपको पता है अंतिम समय कोई दान काम में नहीं आता। अंतिम समय आहार का त्याग कराया जाता है, औषधि का त्याग कराया जाता है। बोलो ना, समाधि की स्थिति में आहार दान नहीं दिया जाएगा। आ रहा नहीं आ रहा? औषधि दान नहीं दिया जाएगा। समाधि की स्थिति में क्या किया जाएगा? बताओ। आहार का भी त्याग कराया जाएगा, औषधि का भी त्याग कराया जाएगा। और आपको रोग आदि से पीड़ा हो रही है तो भयभीत बना है, तो उसको भी कैसे छुड़ाया जाए? आ रहा है। बस उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है, क्या? ज्ञान दान। अंतिम समय तक जिनवाणी का रसपान कराया जाता है। अंतिम समय तक जिन्हें भगवान के ज्ञान अमृत का पान कराया जाता है। ये ज्ञान दान अंतिम श्वास तक आपके लिए काम में आएगा। जब कोई औषधि, कोई आहार काम नहीं करेगा, तब कौन काम करेगा? ज्ञान दान काम करेगा। तो इसलिए शुरुआत से ही ज्ञान दान की ओर आगे बढ़ना चाहिए। आ रहा नहीं आ रहा? भगवान ज्ञान दान सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों से लेना चाहिए और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को भी ज्ञान दान आदि देना चाहिए। अर्थात उनके ज्ञान के मार्ग में हमको साधक बनना चाहिए, उनकी साधना के मार्ग में हमको साधक बनना चाहिए। ज्ञान दान सबसे महान दान है। आ रहा भगवान आत्मा जिन तत्व का उपदेश, जिन्हें परमात्मा की वाणी को सुनाना। आहार दान से तो थोड़ी देर की संतुष्टता होती है। कितनी देर की? आ रहा है। आज आहार लेके जाएंगे, अपन ने आज आहार ध्यान दिया, अपन पात्र ने आहार लिया, कितनी देर संतुष्ट होगा? थोड़ी देर। एक दिन 24 घंटे तक ज्यादा ही है तो। आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। दूसरे दिन फिर आहार के लिए निकलना पड़ेगा। पर ज्ञान दान जीवन में हो जाएगा तो ज्ञान दान हमेशा हमेशा के लिए क्या कर देगा? संतुष्ट कर देगा। ज्ञान दान से सम्यक ज्ञान प्रकट होगा और सम्यक ज्ञान से केवल ज्ञान प्रकट होगा। जीवन आदि का अनंत काल के लिए सुखी हो जाएगा, अनंत काल के लिए संतुष्ट हो जाएगा। इसलिए ज्ञान दान दो, अधिक से अधिक कौन सा दान दो? ये साधक के लिए। और श्रावक के लिए कौन सा दान दो? आहार दान। और ऐसा आहार और औषधि दान आदि दो, भैया वृत्ति सेवा करो, जिससे साधक अपने ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़े, साधक अपनी साधना में आगे बढ़े, अपने संयम और तप के मार्ग में आगे बढ़े। आ रहा भगवान आत्मा। अब देखो यहाँ कह रहे हैं यदि मिथ्या दृष्टियों की संगति करोगे तो किसकी संगति करोगे? तो क्या दशा होगी? देखो क्या दशा। कल बात आई थी, यदि मिथ्या दृष्टि का जिस किसी का भी एक गिलास पानी भी पियोगे तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो ना, चुकाना पड़ेगा कि नहीं चुकाना पड़ेगा? एक रोटी भी खाओगे किसी की तो उसको चुकाना पड़ेगा, उसके विरुद्ध आप बोल नहीं पाओगे। इसलिए असत्य और मिथ्यामतियों की रोटी खाने की आवश्यकता नहीं। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? समझना, सत्य सत्यवादी सम्यक और संयमी जीव। आ रहा नहीं आ रहा? भगवान ऐसे उच्च कुल के में जन्मे श्रावक के यहाँ, जहाँ सच्चे देव गुरु शास्त्र की शुद्ध आराधना होती हो। आ रहा जिसके जीवन में सत्य व्यसनों का
त्याग हो, न्याय नीति पूर्वक जीवन जीता हो, ऐसे श्रावक के घर का ही आहार आदि लेना चाहिए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, इसको समझो। आगे देखो क्या कहते हैं, क्यों मिथ्या ध्यान क्यों ना ले, मिथ्यातियों से दूर क्यों रहे, मिथ्या से इतना परहेज क्यों, देखो क्यों परहेज, पढ़ो गाथा क्रमांक 191। मिथ्यादान विसंप्रोक्तम व्रत दुग्धम विनाशये नीच संगेन दुग्धम च गुणम नासन्ति जत पुनः। क्या कहते हैं, मिथ्यादान विसंप्रोक्तम, किसके समान है मिथ्यादान, किसके समान है मिथ्या, समझ लेना भगवान आत्मा। विसंप्रोक्तम किसके समान है, विष के समान है। क्या होता है, जैसे विष की आ रहा है, एक बूंद भी क्या हो जाए दूध में या घी में क्या हो जाए, चली जाए तो क्या होगा, रत दुग्धम विनाशये, घी और दूध क्या हो जाएगा, नाश को प्राप्त हो जाएगा, पूरा विषैला हो जाएगा। ऐसे ही नीच संगेन दुग्धम च गुणम नासन्ति जत पुनः, जैसे विष की, किससे, विष से दूध और घी क्या हो गए, नाश को प्राप्त हो गए, पूरे विषैले हो गए, ऐसे ही नीच की संगति से गुणम नासन्ति जत पुनः, सारे गुण क्या हो जाएंगे, नाश को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए नीचों की संगति नहीं करना। नीच माने जो मिथ्यास से संयुक्त है, आ रहा नहीं है, क्योंकि ये मिथ्यात भाव में परिभ्रमण कराने वाला है, जो मिथ्या मान्यताओं में लगा है, आ रहा है देव मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता आदि में लगा है, नाना प्रकार की मिथ्या मान्यताओं से ग्रसित है, वो नीच है। आ रहा है सात व्यसनों में लिप्त है, वो नीच है। मादक अवक्षों का सेवन करता हो वह नीच है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, पाप, परिग्रह में बहुत आसक्त है, उसमें ही उसको आनंद आता है। पापाचार प्रवृत्ति में, व्यसनाचार प्रवृत्ति में, पांच इंद्रियों के विषयों का लंपटती है, ये सब नीच की संगति है। इसलिए नीचों की संगति क्या कर दो, छोड़ दो। यदि नीच की संगति करोगे तो आपके गुण भी क्या हो जाएंगे, निर्गुण हो जाएंगे। आपने जो बड़ी मुश्किल से गुणों को क्या किया है, प्राप्त किया है, प्रकट किया है, वे गुण भी नाश को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए नीचों की संगति नहीं करना, अच्छी संगति करो। कैसी संगति करो, अच्छी संगति करो। आपको पता है स्वाति नक्षत्र की बूंद, किसकी बूंद, स्वाति नक्षत्र की बूंद जिसकी संगति पाती है वैसी हो जाती। स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि सर्प के मुख में जाएगी तो क्या बन जाएगी, विष बन जाएगी। केले के पत्ते के ऊपर गिरेगी तो कपूर बन जाएगी। आ रहा है भगवान आत्मा समझ में, जैसी और आ रहा नहीं है, सीप में जाएगी तो मोती बन जाएगी। आया नहीं, जैसी संगति पाएगा वैसा, ऐसे ही अपन को भी सत्संगति करना चाहिए। सम्यक संयमी जीवों की संगति करो, जिनके जीवन में सदाचार है, आ रहा है, उनकी संगति करो। सबसे पहले ध्यान रखो, उच्च कुल वालों से ही संगति करो, नीच कुल वालों से संगति मत करो। और उच्च कुल में भी जिनका मिथ्यात्व का त्याग हो, सत्य व्यसनों का त्याग हो, अवक्षों का त्याग हो, जो न्याय और नीति से जीवन जी रहे हो, ऐसे जीवों की क्या करो, संगति करो। भलाई तुम्हें ऐसा एक ही जीव मिले, आ रहा, अनेक मित्र ना मिले पर एक मित्र मिले, पर नेक मित्र मिले। नहीं आ रहा समझ में, अनेक मित्र बनाने की कोशिश मत करो। कैसा मित्र बनाओ, एक मित्र बनाओ पर नेक मित्र बनाओ। एक की संगति करो पर नेक की संगति करो। आ रहा भगवान आत्मा, इसलिए यहाँ पर कह रहा है किसकी संगति करना है, नेक की संगति करो, सत्य की संगति करो। आगे देखो क्या कहते हैं, मिथ्यादिष्टि संगेने गुणम च निर्गुणम भवेत्। मिथ्यादिष्टि जीवस्य संगम वित्यजन्ति सदा बुधे। मिथ्या दृष्टि संगे, किसकी संगति मत करो, मिथ्या दृष्टि की संगति तुमको कहीं ना कहीं अनुमोदना करना ही। मिथ्या दृष्टि के साथ रहोगे तो मिथ्यात्व की अनुमोदना हुए बिना रहेगी। शराबी के साथ रहोगे, बिलाई तुम शराब नहीं पी रहे पर तुम्हारी गिनती भी उसी में आएगी, और तुम कुछ ना कुछ वो शराब की गंध लेकर आओगे। आ रहा नहीं आ रहा, आप शराबी है, शराबी के जैसे तुम शराब तो नहीं पी रहे पर शराबी के जैसे परिणाम तुम्हारे जरूर हो, क्योंकि तुम शराबी की संगति में रह रहे। ऐसे मिथ्यातियों की संगति में रहोगे तो तुम्हारा मिथ्यात्व कभी छूट नहीं पाएगा, सम्यक की कभी प्राप्ति नहीं हो पाए। कुछ ना कुछ मिथ्यात्व का अंश तुम्हारे जीवन में बना रहेगा, शुद्ध सम्यक की प्राप्ति होने वाली
नहीं है। इसलिए मिथ्या दृष्टि संगेने, मिथ्या दृष्टि की संगति से गुणम च निर्गुणम भवे, गुण भी क्या हो जाते हैं? निर्गुण हो जाते हैं। आरा भगवान आत्मा, इसलिए मिथ्या दृष्टि जीवस्य संगति जंती सदा बुधे, ज्ञानी जीव हमेशा हमेशा के लिए मिथ्या दृष्टियों का संग क्या कर देते हैं? त्यजंती, त्याग देते हैं। मिथ्यात और मिथ्यातियों का संग क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं भगवान आत्मा। ध्यान रखना, आगे देखो क्या कह रहे हैं। मिथ्याति संगते जैने दुर्गति भवति ते नरा, मिथ्या संग विनिर्मुक्तम शुद्ध धर्म रतो सदा। मिथ्या संगेन संगते जैने, जो मिथ्यातियों का संग करेगा, दुर्गति भवति ते नरा, वो कहां जाएगा? दुर्गति में जाएगा। नियम से जाएगा, भवती निश्चित है कि नियम से कहां जाएगा? दुर्गति में, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की भी दुर्गति होना है और मिथ्या दृष्टियों का जो संग कर रहा है उसकी भी क्या होना? दुर्गति होना। इसलिए मिथ्या संग विनिर्मुक्ता, मिथ्यातियों के संग से क्या रहो? दूर रहो, बहुत दूर रहो, मुक्त रहो। आरा नहीं, जरा सी भी देखो, मिथ्यातियों के संग में जाओगे नहीं, बोल हम तो बहुत संभले हैं, कुछ संभले नहीं। एक तो संग में चलेगा, यही सबसे पहले तुम समझ में आ गई तुम कितने संभले हो। आ रहा नहीं आ रहा, और फिर वहां जाकर कुछ ना कुछ अनुमोदना करोगे, कुछ ना कुछ अनुमोदना नियम से होगी। आ रहा है तो मिथ्या संग विनिर्मुक्तम, मिथ्यातियों के संग से बिल्कुल क्या रहो? मुक्त रहो, दूर रहो। शुद्ध धर्म रतो सदा, और अपने शुद्ध आत्म धर्म में हमेशा रत रहो। सच्चे जन धर्म में हमेशा रत रहो। सच्चे मोक्ष मार्ग कारण पंथ में हमेशा रत रहो। अपने आत्म धर्म में रत रहो, मिथ्यातियों के संग से बिल्कुल दूर रहो। आगे देखो, अब बोले क्या करें? तनक मनक तो कर्तव्य बना है, कैसे कर्तव्य बना है? अब बोले अब क्या करें? अब समाज की बात है, परिवार की बात है, रिश्तेदार की बात है, तनक मनक तो कर्तव्य। अब हमारे समझी जा रहे हैं तो हमें भी तो उसे जाने नहीं है। तनक मनक कर्तव्य तो बना थे। अब हमारे रिश्तेदार ही हैं, क्या करें? समाज की बात है, कर्तव्य कुछ नहीं है। ध्यान रखना भगवान आत्मा। आ रहा नहीं आ रहा? देखो क्या कह रहे हैं। मिथ्या संग न कर्तव्यम, मिथ्या वास न वासितम, दूरे हि त्यजन्ति मिथ्यातम, देशो त्यागम च त्यक्तय। क्या कह रहे हैं? मिथ्या संग न कर्तव्य, मिथ्यातियों का संग करना हमारा कर्तव्य नहीं है। ताता है, ताता मिथ्या, ये समझ लेना भगवान आत्मा। आ रहा है मिथ्या संग न कर्तव्य, मिथ्यातियों का संग करना हमारा कर्तव्य। फिर भी कोई हो, चाहे सफेद वाले वस्त्र वाले हो, चाहे वस्त्र उतारे वाले, आ रहा भगवान आत्मा, पर मिथ्यातियों का संग करना हमारा कर्तव्य नहीं है। मिथ्यावास न वासितम, जहां मिथ्याति वास कर रहे हो वहां भी वास नहीं करना, वहां भी रहना। कुछ ना कुछ लगार क्या हो जाएगी? लगाई जाएगी। मिथ्यात की लगार नहीं तो छाया तो पढ़ाई जाएगी। आरा भगवान आत्मा, मिथ्यावास न वासितम, जहां मिथ्यात का वास हो, मिथ्यातियों का वास हो, वहां वास भी नहीं करना चाहिए। दूरे ही त्यजन्ति मिथ्यातम, दूर से ही मिथ्यात को क्या कर दो? त्याग। दूर से ही मिथ्यात को क्या कर दो? त्याग। तो पता ही है ना, बोले हम तो परीक्षा करवे गए थे कि भी सम्यक दृष्टि है क्या मिथ्या दृष्टि। जब पता ही है कि वे मिथ्या ही दृष्टि है, वे सरासर मिथ्यात के कार्य में लगे हैं, अदेव कुदेव मिथ्या देव की मानता में लगे हैं, देव मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता में लगे हैं। आरा निरतिचार, न सम्यक्त का पालन है, न संयम का पालन है, तो वे क्या परीक्षा करने का? आरा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। मिथ्याति दूरे त्यजन्ति मिथ्यातम, दूर से ही मिथ्यात का क्या कर दो? त्याग दो। दूर से ही मिथ्यातियों का त्याग कर दो। जब पता ही कि मिथ्या दृष्टि है तो परीक्षा लेने भी दूर से त्याग करो। आया भगवान आत्मा, दूरे ही त्यजन्ति मिथ्यातम। और देखो आगे क्या कह रहे हैं, पढ़ो पढ़ो ना, क्या लिखो है? देशो त्यागम च त्यक्तयम, देश का भी त्याग करना पड़े तो त्याग कर दो, पर मिथ्यात का सेवन मत करो। देश का राजा, मंत्री, प्रधानमंत्री आज्ञा दे दे कि तुमको ऐसी ऐसी मान्यताओं को, मिथ्या मान्यताओं को मानना पड़ेगा, तभी तुम इस देश में क्या कर सकते हो? रह सकते। तो उस देश का भी क्या कर दो? त्याग कर दो, पर मिथ्यात का सेवन
मत करो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, और नहीं तो लोग देश के पीछे ही मिथ्यात्व को सेवन करेंगे। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, विचार ये कहो कि भारत देश धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, आप अपने धर्म की स्वतंत्रता से आराधना कर सकते, बहुत अच्छी बात है जो आप भारत देश में, यहाँ कोई बंधन नहीं है। धर्म के नाम पर अपने अपने धर्म का आप स्वतंत्रता से आराधन कर सकते हैं। पर यदि कदाचित ऐसी स्थिति बन जाए, क्या स्थिति बन जाए कि देश में क्या करना पड़े, आपको रहकर मिथ्यात्व का सेवन करना पड़े, तो देश का भी क्या कर देना, त्याग कर देना, पर मिथ्यात्व का सेवन लिखा है आचार्यों ने। जिस देश में तुम्हारा सम्यक और संयम ना पले उस देश में नहीं रहना। जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव, जो चीजें है ना, जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, इसके अनुसार इनके अनुकूल, यदि ये आपके संयम और सम्यक्त के अनुकूल नहीं है तो उस द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का भी क्या कर दो, त्याग कर दो। आ रहा है भद्रभाव आदि जो मुनिराज थे, आचार्य का संग था, कौन का, भद्रभाव आचार्य का जो क्या था, संग था। जब उसमें क्या पड़ा, 12 साल के लिए इस पंचम काल में क्या पड़ा, अकाल पड़ा, तो उन्होंने उसको, उस देश को छोड़कर क्या हो गए, चले गए दक्षिण की तरफ गए। आ रहा है उत्तर भारत को छोड़ के किस तरफ चले गए, दक्षिण भारत की तरफ, की यहाँ हमारा 12 साल का अकाल पड़ा है, तो ना यहाँ हमारा सम्यक सुरक्षित रह पाएगा और ना हमारे संयम का पालन हो पाएगा। उनने आचार्य भद्रभाव ने आज्ञा दी कि सब कहाँ चलो, दक्षिण भारत चलो, यहाँ उत्तर भारत में 12 साल का अकाल पड़ा है, अब यहाँ पर हमारी साधना नहीं हो पाएगी। विचार करना भगवान ने, उनने उस देश का भी क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अरे बहुत सोच समझ कर हमको कार्य करना चाहिए। और पता है कुछ लोगों को राजा ने क्या कर लिया, रोक लिया। राजा ने कहा कि आपके आहारचर्या की व्यवस्था हम कराएंगे। किसकी व्यवस्था, आपके आहारचर्या की व्यवस्था हम कराएंगे। तो कुछ साधु क्या हो गए, रुक गए, बाकी सब भद्रभाव आचार्य की आज्ञा के साथ, आचार्य के साथ ही दक्षिण भारत चले गए। वो पता है, इसलिए कह रहा है राजाओं की बात में तो बिल्कुल लगना नहीं। अपनी गत कराना हो, पूरी साधना छुड़वाना हो तो माया और मायापतियों की बात में लगो, और नहीं तो भगवान आत्मा अपने सम्यक और संयम की दृढ़ता के साथ आगे बढ़ो। किसी की मत सुनो, सुनो तो जिन धर्म की सुनो, जिन वाणी की सुनो, जिन वचन की सुनो, जिन आज्ञा की सुनो। आ रहा भगवान आत्मा। फिर पता क्या हुआ आपको, 12 साल का काल पड़ा था, भुखमरी थी, लोगों को भोजन नहीं मिलता था, पर राजा साधुओं की क्या कराने लगे, आहारचर्या कराने लगे। तो वे लोग, जनता जो थी वो कह रही थी इनके पेट को काटो और इनके पेट में जो भोजन है उसको खा लो। उस चक्कर में देखना, विचार करना, इतनी भुखमरी थी, इतना अकाल। फिर वो साधुओं के लिए क्या हुआ, राजा ने कहा एक काम करो, आप वस्त्र पहन लो। क्या पहन लो, फिर उन्होंने श्वेत वस्त्र क्या कर लिए, उन साधुओं ने। देखो कैसे शिथिलता आती चली जाती है, और जिन धर्म में कैसे 125 भेद खड़े हो गए। एक जिन धर्म को मानने वाले 125 प्रकार के हो गए, एक महावीर की आराधना करने वाले 125 प्रकार के हो गए। एक अखंड जैन समाज में एक महावीर की एक सी आराधना नहीं हो पा रही। विचार करना भगवान आत्मा, आ रहा नहीं आ रहा समझ में, पता है। और फिर वो क्या करने लगे, वस्त्र धारण कर ली। आ रहा जंगलों में रहते, फिर जंगल से देखना वो क्या करने आते थे, आहार लेने के लिए आते थे। तो उनको एक पात्र पकड़ा दिया गया, एक लकड़ी का, काष्ठ का क्या पकड़ा दिया गया, पात्र पकड़ा दिया। शिथिलता आते चली गई। आ रहा है फिर भगवान आत्मा धीरे धीरे, उन्होंने कहा कि अब जंगलों से आते थे, शाम का समय हो जाता था, जो भी समय होता था, तो पशु क्या करते थे, पशु कुत्ते आदि, स्वान आदि उनको परेशान करते थे। उस चक्कर में इन्होंने क्या किया, एक एक हाथ में डंडा ले लिया। ऐसे 13 उपकरण तैयार हो गए। कितने, विचार करना भगवान आत्मा। और आपको पता है वो चुपचाप भोजन लेकर फिर जाने लगे, करते नहीं थे, भोजन लेकर चले जाते थे। फिर एकांत स्थान में, आज भी वही परंपरा चल रही होती है कि एकांत स्थान में कोई देखे ना और चुपचाप भोजन करेंगे और एक दूसरे को देकर भोजन करें। विचार, ये सब शिथिलता धीरे धीरे आदि इसलिए आती चली गई क्योंकि आप अपने सम्यक और संयम में दृढ़ है। यदि आपको, देखो लिखा है देशो त्यागं च तिक्तयम्। जिस देश में आपका, जिस क्षेत्र में आपका सम्यक और संयम ना पल रहा हो, उस क्षेत्र का, उस देश का भी क्या कर देना चाहिए, बिल्कुल त्याग कर दो। पर अपने सम्यक को सुरक्षित रखो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमारा सम्यक का मार्ग बना है।
जिनके पीछे, ये देश के पीछे, लोग के पीछे, समाज के पीछे, प्रजा के पीछे, जनता के पीछे, रिश्तेदारों के पीछे आ रहा है, तुम अपने सम्यक्त को क्या कर रहे हो? छोड़ रहे। ये कोई तुम्हारे साथ दुर्गति जाने वाले नहीं है, यहीं तक के साथी हैं, पुण्य के बस साथी हैं, सब छूट जाएंगे। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? इनके पीछे तुम अपने सम्यक्त को दोषी मत बनाओ। आ रहा सम्यक्त का निरतिचार पालन करो। आ रहा है आखिर भद्रवाह, आचार्य आदि और जो मुनिराज गए थे वे सुरक्षित रहे, उनका सम्यक्त भी सुरक्षित रहा और उनका संयम भी सुरक्षित। और ध्यान रखना, भगवान एक जन ने हमसे कहा था तुमने इतने नियम ले लिए, तुमको आगे चल के भोजन नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा सुनो, 2 रोटी किस्मत में होगी तो, और शुद्धता पूर्वक होगी तो मिलेगी, विधि पूर्वक होगी तो मिलेगी। हमको रोटी की चिंता नहीं है, हमें उच्च कोटि की चिंता है। जो हमने उच्च कोटि अपने सम्यक्त के और संयम के मार्ग को प्राप्त किया है, बड़ी मुश्किल से अपने जीवन में धारण किया है, हमको उसकी चिंता है। हमको 2 रोटी की चिंता नहीं है। ना भी मिले 2 रोटी तो संलेखना है, समाधि मरण है। आरा भगवान आत्मा पर समझ लेना, चेतन आत्मा अपने सम्यक्त और संयम के मार्ग से कभी क्या नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। आपको पता है भद्रवाहु आदि जो मुनिराज दक्षिण भारत चले गए, वहां क्या हुआ आपको पता है? जब वो 12 साल के बाद क्या करे, वहां से लौटे। और जब 12 साल बाद वहां से लौटे तो उनके एक संग में साधु थे। कौन? चंद्रगुप्त। अपन जो चंद्रगुप्त मौर्य कहते, वो दिगंबर क्या थे? साधु थे, मुनिराज थे, भद्रवाहु के शिष्य थे, जिन्होंने अपने गुरु की बड़ी लगन पूर्वक सेवा की है। जो गुरु और शिष्य के नाम पर आज प्रसिद्ध हुए भद्रवाहु और चंद्रगुप्त मौर्य। आरा चंद्रगुप्त मुनिराज हो गए। फिर वो आया भगवान आत्मा। तो वो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जब सारा संग वापस लौटा तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मुनिराज थे, वो चंद्रगुप्त मुनिराज के कमंडल वहीं छूट गया, जिनके घर में आहार थे। ध्यान से समझना, जिनके घर में क्या थे? आहार थे। उनके यहाँ कमंडल क्या हो गया? छूट गया। वो जब कमंडल वहां छूट गया तो उन्होंने आचार्य से कहा कि मैं अभी अपना कमंडल लेके आता हूं। वो जब कमंडल लेने गए, वो कमंडल एक वृक्ष के नीचे रखा था, वहां कोई घर नहीं था। इसका मतलब क्या है? 12 साल भद्रवाहु मुनिराज के मुनि संघ की आहारचर्या देवताओं ने कराई। किसने कराई? किसने कराई? वहां कोई घर नहीं था, वो तो बस्ती बस गई थी, देवताओं ने बस्ती बसाई और 12 साल तक मुनिराज की शुद्ध आहारचर्या कराई। विचार करना भगवान आत्मा। जब आकर उन्होंने आचार्य को बताया कि वहां तो कोई क्या घर नहीं है, वहां तो मेरा कमंडल एक वृक्ष के नीचे पड़ा, वो तो पूरा जंगल ही है। विचार करना, बसती का बसाई उनने देवताओं ने, और उनके क्या कराई? आहारचर्या मिलाई। देवताओं के बना आहार, देवताओं से बना हुआ आहार मुनिराज ग्रहण नहीं करते। फिर मुनिराज ने, फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य को ये बात बतलाई, तो आचार्य ने कहा अपन सब प्रायश्चित करेंगे। क्या करेंगे? प्रायश्चित। क्योंकि देवताओं से बना हुआ भोजन मुनि ग्रहण। पर मुनि को 12 साल तक जिन धर्म की सुरक्षा के लिए देवता आए क्या नहीं आए? विचार करना भगवान आत्मा। आ रहा नहीं आ रहा? आपकी देवता व्यवस्था करेंगे। आपका सम्यक और संयम दृढ़ होना चाहिए। आप व्यवस्थित रहो। आप क्या रहो? आप व्यवस्थित रहो। आप जिन धर्म की व्यवस्था को भंग करने की कोशिश मत करो। तुम शुद्ध तारण बंद की व्यवस्था को भ्रष्ट करने की, नष्ट करने की कोशिश मत करो। आना नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तुम्हारा सम्यक और संयम व्यवस्थित रहेगा, 3 लोक में तुम्हारी व्यवस्था होगी। सारे देवी देवताओं को मजबूर होना पड़ेगा आपकी व्यवस्था को बनाने के लिए। पर आपको इतना क्या करना पड़ेगा? दृढ़ रहना पड़ेगा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ढीले ढाल से काम होने वाला नहीं है। गाड़ो धरे तो पावे ठान पावे, ढील ढाल भटकाव है। आ रहा नहीं आ रहा? तो क्या करना है? अपना श्रद्धान दृढ़ होना चाहिए। देशो त्यागम च तिक्तयम। यदि तुम्हें देश का भी त्याग करना पड़े तो त्याग कर दो, पर मिथ्यात्व का सेवन। हम आपको बता रहे हैं। अब एक बात, एक बच्ची ने नियम ले ली ग्रह मिथ्यात्व की मानताओं का। क्या बोले भैया जी स्कूल में प्रेयर होती तो क्या करें? वो बच्ची प्रेयर नहीं पढ़ती। जब वो ऐसे करके जय बुलवाई जाती जिसकी भी, वो उसकी जय नहीं बोलती। हमको यदि अपने सम्यक्त को क्या रखना है? सुरक्षित रखना। हम रख सकते हैं। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? विचार करना, 2 बच्चे पढ़ने गए थे, कोई गुरुकुल हॉस्टल कहीं भी गए थे, उनसे रोज कहते थे तुमको ऐसी ऐसी पूजन करना पड़ेगा। वो बच्चों ने साफ कह दिए कि हम ऐसी पूजन नहीं करेंगे, हमारा मिथ्यात्व का त्याग है। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये क्या मिथ्यात्व है? ये तो धर्मी है, ये तो भगवान की आराधना पूजा है। बोले नहीं, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा में ही परमात्मा है। यहाँ परमात्मा। बच्चों ने जब 6वीं 7वीं पढ़ते वो बच्चे
विचार करना भगवान आत्मा इतनी दृढ़ता के साथ जवाब देकर आए और कहने लगे इस साल एडमिशन हो गया है तो अब तो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे पर पूजन नहीं करेंगे, अगले साल हम अपना नाम यहाँ से हम अपने गांव में ही पढ़ेंगे, गांव में ही ठीक है। विचार करना इसको कहते हैं दृढ़ श्रद्धान। आ रहा नहीं आ रहा, देशो त्यागम चा देखते हम देश का भी त्याग करना पड़े तो त्याग दो, पर मिथ्यात का सेवन दूरे दिज्जन्ति मिथ्यातम, दूर से ही मिथ्यात का त्याग करो। देशो त्यागम च त्यक्तम, देश का भी त्याग करना हो तो त्याग करो। आगे देखो क्या कहते हैं और सुनो। अब बोले क्या करें, घर में तो चली जा रही परंपरा, सास नहीं माने, दादी सास नहीं माने, पिताजी नहीं माने, दादाजी नहीं माने, तो उनके चक्कर में तो हमें सुनो। अब देखो क्या कह रहे, गुरु महाराज कह रहे हम नहीं कह रहे, आरा भगवान भगवान के सूत्र कह रहे हम नहीं कह रहे, सुनो। मिथ्या दूरे ही वाचन्ते मिथ्या संग न देष्यते मिथ्या माया कुटुम्बस्य तिक्ते विरचे सदा बुधे। क्या कह रहा है, मिथ्या दूरे ही वाचन, मिथ्यातियों से दूर से ही बचकर रहो, बहुत दूर से, उनसे बातचीत करने की भी आवश्यकता नहीं है। मिथ्या संग न देष्यते, मिथ्यातियों के संग को भी मत देखो। बोले तनक देख तो आए, देख आए मन गए, किया धरा सब चला गया, आ रहा नहीं आ रहा। मिथ्या संग न दिष्टते, मिथ्यातियों के संग को भी मत देखो। बोले अपना देख तो ले, खिड़की खोल के तो देख, दरवाजा खोल, विचार करना भगवान। मिथ्या संग न दिष्टते, मिथ्यातियों के संग को भी देखने की आवश्यकता नहीं है। और मिथ्याती से जाकर मिलने की बात तो बहुत दूर हो गई। हमारे गुरु महाराज बोले भैया जी चले जाओ तनक मिल तो आओ। अरे जब गुरु महाराज कह रहे मिथ्या संग न दिष्टते, मिथ्यातियों के संग को भी क्या मत करो, देखो मत, तुम्हें मिलने की बात तो, जब गुरु महाराज ने देखने की आज्ञा नहीं दी तो मिलने की आज्ञा कहते हैं। और अब नारायण स्वामी की आज्ञा पर चलने वालों में से मिथ्या संग न दिष्टते, मिथ्यातियों के संग को मत देखो। मिथ्या माया कुटुम्बस्य तिक्ते विरचे सदा बुधे। क्या कह रहे हैं ज्ञानी जी, कहती मिथ्या माया कुटुम्ब से, यदि तुम्हारे कुटुंब में भी मिथ्यात की क्या फैली है, माया, कोई मिथ्या मानता चली आ रही तुम्हारे कुटुंब परिवार में भी, तो तिक्ते क्या कर दो उसको, किसको छोड़ दो, मिथ्यात को छोड़ दो, मिथ्या मानता को छोड़ दो। नहीं हो रहा है पालन तो कुटुंब को ही क्या कर दो, पर मिथ्यात का सेवन नहीं आ रहा। इतनी करनी हिम्मत चाहिए। अविरत सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, व्रती और प्रथमाधारी और साधु की नहीं चल रही है। किसकी बात चल रही है, गृहस्थ श्रावक के लिए बात चल रही है। आ रहा भगवान आत्मा कि तुम्हारे को यदि मजबूरी में, काय में, कुटुंब परिवार में मिथ्यात का सेवन करना पड़े तो उस कुटुंब परिवार को भी क्या कर दो, छोड़ दो, पर मिथ्यात का सेवन मत करो। क्योंकि ये कुटुंब परिवार से भी एक ही जन्म में साथ रहेंगे, और एक ही जन्म में कब तक, जब तक पुण्य का उदय है तब तक। जब पाप का उदय आएगा सगा पिता साथ नहीं देगा, सगी माता साथ नहीं देगी, सगी स्त्री साथ नहीं देगी, बच्चे साथ नहीं देंगे। भगवान आत्मा आ रहा नहीं आ रहा समझ में आ रहा, इसी जन्म के साथी है, पुण्य के साथी, इसके बाद कोई साथ देने वाला, पर इनके पीछे तुम अपने सम्यक रत्न को मत दो। आ रहा भगवान, और सम्यक तुम्हें भाव भाव में क्या देने वाला है, साथ देने वाला है, भावी निर्माण, भावना भविष्य में निर्माण पद को प्राप्त कराने वाला है, आनंद सुखी कराने वाला है, परमानंद का आस्वादन कराने वाला। आ रहा है मिथ्या माया कुटुम्बस्य, क्या कर दो, क्या कह रहे हैं, आ रहा है जिस कुटुंब में मिथ्यात की माया हो रही है उस कुटुंब का भी क्या कर दो, त्याग तिक्ते विरचे सदा बुधे, ऐसा त्याग कर देते ज्ञानी जी और सदा सम्यक्त में ही आचरण कर दें। अच्छा इतनी काय कह रहे भैया, इतनो काय कह रहे हैं मिथ्यात, इतनो खतरनाक है मिथ्यात। हाँ है, विचार करना होगा, क्योंकि ये मिथ्यात के कारण ही जीव अनंत संसार में परिभ्रमण कर रहा है और अनंत दुखी है, और सम्यक्त को उपलब्ध नहीं कर पा रहा, अपनी निधि को नहीं देख पा रहा, अपने सिद्ध स्वरूप को नहीं देख पा रहा। तू बना बनाया भगवान है सिद्ध स्वरूपी, उसको देख नहीं पा रहा, उसका अनुभव नहीं कर पा रहा। किसके कारण, तेरे भीतर ही अनंत गुणों का भंडार भरा पड़ा है, तेरे भीतर अनंत गुणों के रत्न भरे पड़े हैं, फिर भी तू दरिद्री बनकर, भिखारी बनकर, संसारी रागी मोही बनकर जी रहा है, सिर्फ मिथ्यात के कारण। और मिथ्यात छूट जाएगा, सम्यक दर्शन प्रकट होगा, सम्यक प्रकट होगा तो तू अपने अनंत गुणों के रत्न को देख लेगा, तू अपने आप को सिद्ध स्वरूपी अनुभव कर लेगा। विचार करना भगवान आत्मा, इसलिए मिथ्यात का क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए मिथ्यात का त्याग। देखो मिथ्यातम परम दुख्यानि
सम्यक्तं परम सुखम तत्र मिथ्या माया तिक्तन्ति शुद्धम सम्यक्त साधयम मिथ्यातम परम दुःखानि। मिथ्यात परम दुख की क्या है? खान है। हम नहीं कह रहे, गुरु महाराज की गाथा कह रहे, सिद्धांत कह रहा मिथ्यात परम दुख की क्या है। इसलिए मिथ्यात से इतना क्या करो, परहेज रखो। सम्यक्तम परम सुखम, और सम्यक परम सुख की क्या है? खान है। इसलिए सम्यक्त को धारण करो। तत्र मिथ्या माया तिक्तन्ति, इसलिए मिथ्यात की माया का क्या कर दो, क्या कर दो, शुद्ध सम्यक्त साधयम, और शुद्ध सम्यक्त की साधना। पक्का है क्या? नहीं है? बोलो भगवान। अबे मुंह से निकल नहीं पा रहा, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आता, पर अंदर में तो कह जाओ पक्को तो जो ये विलाई हम स्वीकार करें, और सच्चो तो जो ये हम स्वीकार करें, और इतो तो कह जाओ सत्य मार्ग को सत्य तो कहते जाओ, विलाई स्वीकार करो और न करो। आया भगवान आत्मा, तब आपकी ये 18 क्रिया का होगी। अब विचार करो, पल रही है। बोले भैया आप डरा दे, तो डरा नहीं रहे, हम तो निर्णय करवा रहे, बदला रहे। अब विचार करो, निर्णय करो, पल रही है। अच्छा पालने हैं क्या नहीं पालने? ये तो बोल दो पालने हैं। आ रहा नहीं आ रहा बाबा? ये 18 क्रिया पल गई, शुद्ध सम्यक्त की साधना हो गई। आ रहा भगवान आत्मा, दर्शन की शुद्धि हो गई, ज्ञान का मार्ग खुलेगा, आगे व्रत नियम संयम लोगे, और जो भी इन 18 क्रियाओं के निरतिचार पालन पूर्वक जो प्रतिमाएं लेगा, व्रत लेगा, उसका निरतिचार पालन, उसको एक भी व्रत और प्रतिमाओं में अतिचार लग सकता नहीं। जो 18 क्रियाओं का निरतिचार पालन करते हुए व्रत और प्रतिमाओं को लेगा। एक बात ध्यान, क्योंकि गुरु महाराज ने अवरति दशा में, ग्रस्त श्रावक की दशा में ही इतना मजबूत बना दिया, इतना दृढ़ कर दिया, सुदृढ़ कर दिया भगवान आत्मा कि मेरा शिष्य यदि व्रत ले और प्रतिमा भी ले, तो उस व्रत और प्रतिमा में उसको अतिचार न लगे, और उसके निमित्त से संयम की विरागना ना। यदि वास्तव में हम गुरु महाराज को अपना मान रहे हैं, गुरु महाराज को अपने गुरु मान रहे हैं, तारण तरण देव के आज्ञा में चल रहे हैं, तो इन 18 क्रियाओं का सर्वप्रथम क्या होना चाहिए? पालन होना चाहिए। तो भगवान आत्मा सम्यक्त को धारण करें और मिथ्यास से बचें, निरंतर निश्चित आत्मा की सूरत बनी रहे, अपना सबका जीवन सम्यक्त और संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की, शुद्धात्म देव की। हम एक बात और कहना चाह रहे हैं इसी संदर्भ में, क्या है हम लोगों को अभी दर्शन करने की विधि नहीं मालूम। कुछ लोग आते हैं सामने, वहीं पे पैर पड़ते, यहाँ आते पैर पड़ते, देहरी के। दूसरी बात ये है अध्यात्मवाणी ही बिल्कुल, क्योंकि उसमें टीका नहीं है, इसलिए दर्शन उसी के करना चाहिए। यहाँ भी कर रहे हैं, वहाँ भी कर रहे हैं, वहाँ ये दर्शन करने की विधि नहीं है। एकाग्र चित्त होके वेदी के सामने जहाँ अध्यात्म वाणी रखी है, बढ़िया एकाग्र चित्त होके अपन को दर्शन करना चाहिए। वाणी रखे तो बिल्कुल कच्छु नहीं। आ रहा भगवान आत्मा है क्या नहीं? तारणम जय